वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक पार्ट सेकंड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, फाइबर का जो हमें तंतु मिल रहा है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिल रहा है। तो किस टाइप का प्लांट और किस टाइप का जो एनिमल है वहाँ से हमें ये फाइबर्स ऑब्टेन हो रहे हैं, इस क्लास में हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम एनिमल्स फाइबर की सबसे पहले बात करेंगे। एनिमल फाइबर्स में आता है आपका ऊन और रेशम। तो अगर हम ऊन की बात करें तो ऊन हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? ऊन हमें ऑब्टेन हो रहा है सीप से, गोट से, याक से और कुछ और भी एनिमल्स हैं लाइक कैमल वगैरह हैं जहाँ से हमें ऊन ऑब्टेन हो रहा है। वहीं पर अगर हम रेशम की बात करें तो रेशम हमें कहाँ से मिल रहा है? रेशम या फिर सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। ठीक है। अगर हम बात करें आपके ऊल की, ऊल भेड़ बकरी याक या कुछ और भी जानवर हैं जैसे कैमल मैंने कहा वहाँ से मिल रहा है। तिब्बत और लद्दाख में जो ऊल है ये बहुत कॉमन सी चीज़ होती है। ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक मोहेर है, ये कहाँ से हमें ऑब्टेन हो रहा है? ये हमें ऑब्टेन हो रहा है अंगूरा गोट से। और ये अंगूरा गोट कहाँ पर मिलती है? हिली रीजन पे, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में जो गोट मिलती है उसे अंगूरा गोट कहते हैं और वहाँ से मोहेर ऑब्टेन हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जहाँ जो आपके ऊल आपके गोट से ऑब्टेन हो रहे हैं उन्हीं में एक है आपकी कश्मीरी गोट। ठीक है। कश्मीरी गोट का जो ऊल होता है, जो फर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनसे जो सॉल की बुनाई होती है वो बहुत फाइन सॉल होती है और वो उस सॉल का नाम क्या है? पश्मीना सॉल। तो पश्मीना सॉल जो ऑब्टेन हो रही है वो कश्मीरी गोट से हो रही है और इसके जो कह सकते हैं फ्लीस हैं, जो हेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और आप याद रखेंगे, द फर इवन फ्लीस ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज ऊल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो इसमें आपके लामा और अल्पका जो है इनसे भी ऊल जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। और लामा अल्पका कहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं? ये दोनों स्पीसीज पाए जाएंगे साउथ अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपके एनसीईआरटी में ये चार्ट दिया गया है। तो इस चार्ट से भी कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन सकते हैं। एक तरफ ब्रीड का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्वालिटी दी हुई है ऊन की या ऊल की, और ये जो ब्रीड है ये जिस स्टेट में पाए जा रहे हैं उस स्टेट का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोही की। तो लोही से जो ऊन मिल रहा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। लोही कहाँ पर मिल रही है? राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुसैर की बात करें अगर तो यहाँ से ब्राउन फ्लीस मीन्स फेयर होता है, तो ब्राउन फ्लीस ऑब्टेन हो रहा है। और ये जो रामपुर बुसैर है ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये ब्रीड पाई जा रही है। वहीं पर अगर मैली की बात करें तो यहाँ से जो ऊल ऑब्टेन हो रहा है उससे कारपेट की बुनाई हो रही है और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब रीजन में पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बकरावल की बात करें तो यहाँ इससे जो ऊन हमें मिल रहा है उसे सॉल बनाया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज पे ये मिलते हैं। वहीं पर मारवाड़ी की अगर हम बात करें तो इससे कॉर्स ऊल बनाए जाते हैं, गुजरात रीजन में ये पाए जाते हैं। पठानवाड़ी की बात करें तो इससे होजरी टाइप की जो ऊल का प्रोडक्शन ऊल जो है वो अब बनाए जा रहे हैं और ये किस रीजन में मिल रहा है? ये भारत के गुजरात रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल, कि किस तरीके से फाइबर से ऊन जो है वो बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से रेशों से ऊन बनाया जा रहा है या किस तरीके से संशोधन हो रहा है। देखिए, ऊल जो है उसका अगर हम यूज़ देखें तो स्वेटर बनाने में, सॉल की बुनाई करने में हो रहा है, लेकिन ये जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम डायरेक्ट हम किसी चीज़ में स्वेटर या आपके सॉल में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। उसके लिए जो प्रोसेसिंग है फाइबर से ऊल बनाने का, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है जो कि आप देख सकते हैं। एक होती है आपकी सेयरिंग, दूसरी होती है स्कोरिंग प्रोसेस और तीसरी होती है आपकी सॉर्टिंग प्रोसेस। उसके बाद भी कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिससे फाइबर से ऊल या ऊन बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेयरिंग प्रोसेस की। आप यहाँ देख रहे हैं आपका जो सिप है वो लेटा हुआ है और ये वहाँ से उसके बाल की छटाई कर रहे हैं या उसके बाल को काट रहे हैं। तो द फ्लीस ऑफ द सीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ
स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, नॉट टेक्सचर, इट्स बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। आपके जो सीप है या जो गोट है या जो भी आपके ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ से आपके ऊल ऑब्टेन किए जा रहे हैं, उनकी स्किन से जो हेयर या फ्लीस निकालने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस में ये प्रोसेस बिल्कुल पेनफुल प्रोसेस नहीं होती है कि आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द हो रहा हो। तो जिस तरीके से जो जैसे हम अपनी सेविंग करते हैं या नेल्स काटते हैं या हेयर काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, सेम प्रोसेस में स्किन से जो आपका सीप है या जो आपके ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ से ये जो फ्लीस है वो रिमूव किए जा रहे हैं, तो फ्लीस ऑफ द सीप अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और ये प्रोसेस बिल्कुल पेन लेस प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोसेस स्कोरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो एक बार आपका जो फ्लीस है वो रिमूव हो गए हैं, उन्हें वॉश किया जाता है टैंक्स में। फिर उसमें जो चिकनाहट होती है, जो ग्रीस होती है, जो डस्ट होता है, जो डर्ट होता है, उसे रिमूव किया जाता है। ये प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ये बहुत कह सकते हैं कि ओल्ड प्रोसेस है, जहाँ पर एक टैंक में जो फ्लीस है उसे डाला जा रहा है, उसकी धुलाई हो रही है, उसे वॉश किया जा रहा है और उसके चिकनाहट को, उसके डस्ट को और डर्ट को निकाला जा रहा है। तो ये प्रोसेस होती है स्कोरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रोसेस होती है सॉर्टिंग प्रोसेस। सॉर्टिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग प्रोसेस इज़ डन। हेयरी स्किन जो है वो फैक्ट्रीज़ में सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, जहाँ पर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड, जहाँ पर जो हेयर होते हैं वो अलग अलग सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो जो आपके स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम फर कहते हैं आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राई। फिर से उन फाइबर्स को क्या किया जाता है, उन फाइबर्स को फिर से सुखाया जाता है। उसके बाद ये जो इन्हें फाइबर से ऊल में रेडी किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोसेस है कि द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। नेक्स्ट प्रोसेस में फाइबर जो हैं वो कई सारे कलर्स में क्या किए जाते हैं, डाई किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर हम किसी भी सीप के या गोट के फ्लीस या हेयर की बात करें तो नेचुरल जो कलर होता है वो 3 ही होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जबकि अगर हम स्वेटर या ऊन की कलर देखें तो कई सारे कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें डाई किया ही जाता होगा। फाइबर जो है वो रंगे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो 5th प्रोसेस होगी वो यही होगी, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। उसके बाद की प्रोसेस आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइबर्स आर स्टेन, कॉम्ड, ये कॉम्ड है, नॉट कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। जो आपके फाइबर्स हैं उन्हें सीधा किया जाता है, फिर उसमें कॉम्ब की जाती है, मीन्स कंघी की जाती है, और उसे किसमें, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है या आप कह सकते हैं रोल किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आपके फाइबर्स हैं इनका क्या बनाया जा रहा है, रोल बनाया जा रहा है या गोला बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होगी, पहली प्रोसेस वो है शेयरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो सीप है, जो गोट है, उसके बॉडी से फ्लीस को रिमूव किया जा रहा है। वहीं पर नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, स्कोरिंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो शेयर्ड स्किन है, स्किन से हेयर जो है निकाले गए हैं उन्हें वॉश किया जाता है टैंक में, इससे ग्रीस, डस्ट और डर्ट को रिमूव किया जाता है। सॉर्टिंग के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेयरी स्किन जो है उसे फिर से फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है, उसके बाद इसे सेपरेट करने के लिए या आप कह सकते हैं सॉर्टेड करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो इस नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं इन्हें रिमूव करने के लिए या इनके जो फर्स होते हैं इन्हें हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए फिर से उसे क्या किया जाता है, फिर से
इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, स्कॉट किया जाता है और फिर से इसे ड्राइड किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी रोलिंग ना होकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो डाइंग होगी नेक्स्ट प्रोसेस में। इवन आप कह सकते हैं ये जो 5th प्रोसेस होती है वो डाइंग होती है और ये 6 वाली प्रोसेस होती है रोलिंग। तो डाई करने में वेरियस कलर में फाइबर्स को डाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होती है रोलिंग की प्रोसेस, जिसमें जो फाइबर्स होते हैं उन्हें स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है और रोल करके इन्हें यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स जो होते हैं उन्हें वूलन क्लॉथ बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर एक टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरे हिसाब से ये सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है। आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड के अगर हम बात करें तो वूलन जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये कई लोगों के कह सकते हैं कि जो वर्कर होते हैं उनके लिए ये कई सारे पूरे देश की अगर हम बात करें तो उनके जीने खाने के का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ काम करने वाले लोगों की बात करें तो उन्हें एक डिजीज़ होती है। कौन सी डिजीज़ होती है? शॉर्टेड जॉब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बट शॉर्टर जॉब इज़ रिस्की एज टाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। ठीक है, लेकिन है क्या यहाँ पर एक रिस्क क्या है कि ये एक यहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो एक बैक्टीरियम से या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स आपकी बैक्टीरिया है जो वूलन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों पर अपना इन्फेक्शन दिखाती है। ये जो बैक्टीरियम है इससे एक डिज़ीज़ कॉज होती है और उस डिज़ीज़ को फैटल ब्लड डिज़ीज़ कहते हैं। ये क्या है? फैटल ब्लड डिज़ीज़। इसे हम शॉर्टर डिज़ीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्टर डिज़ीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस कंडीशन में जो वर्कर हैं सच रिस्क फेस बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्रीज़ आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। तो जो वर्कर है इस टाइप के रिस्क को फेस कर रहे हैं उसे ही टर्म दिया गया है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड का। तो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड को अगर वन वर्ड में हम डिफाइन करें तो इसमें जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर हैं अगर उन्हें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए तो उसके लिए ये टर्म यूज किया गया है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। और बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ऊन की बात हो रही है तो वूलन इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर जो बैक्टीरियम है वो अपना इन्फेक्शन दिखा रहा है वो है एंथ्राक्स। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।